नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 के बारे में। कितने पदों के ऊपर आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और ये नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा, कौन कौन इसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, उम्र की गणना कब से की जाएगी, सारा कुछ हम डाउट आपका क्लियर करने वाले इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और यहां पर बात करते हैं भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में, पदों के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में। इसके साथ में आपको एक चीज और बता देता हूं, हम अपने चैनल चिराग क्लासेस के ऊपर अब तक जो आपके जीके जेस के टॉपिक है, मतलब जैसे आपके जितने भी टॉपिक है जीके जेस के, उनमें से जो भी सवाल पूछे गए हैं, अब तक जितनी भी आपकी भर्तियां हो चुकी है, ठीक है, उन भर्ती में जो भी टॉपिक वाइज सवाल पूछे गए, वो टॉपिक वाइज सवालों की सीरीज में जल्द चालू करने वाला हूं अपने चैनल चिराग क्लासेस के ऊपर। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसी यहां पर सीरीज मैंने पिछले साल भी चालू की थी, पिछली भर्ती के लिए, मतलब 2025 के लिए भी चालू की थी, और बहुत सारे कैंडिडेट ने उसमें भाग लिया था, अच्छा इंटरेस्ट दिखाया था, अच्छे से तैयारी की थी। जो भी मैंने सवाल बताए थे उनको यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ने मतलब हुबहू रट भी लिया था और वही सवाल एग्जाम में उनको देखने को मिले थे। ठीक है, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि जल्द सीरीज चालू करने वाला हूं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कि भर्ती कितने पदों के ऊपर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मालूम होगा, अभी आप मतलब जो भी रेलवे के जो भी मंत्री है आपके अश्विनी जी वैष्णव, ठीक है, इन्होंने यहां पर अनाउंस किया था कि जो आरपीएफ की रिक्रूटमेंट है, ठीक है, वो यहां पर अब एसएससी कंडक्ट करवाया गया। ठीक है, तो यहां पर यह संभावनाएं बन रही कि यहां पर जो एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती है, ठीक है, उसी के अंदर ये जो आरपीएफ की पोस्ट है वो यहां पर ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल की। तो इस प्रकार की संभावनाएं बन रही है क्योंकि यहां पर आपने देखा होगा इसका जो फिजिकल है, ठीक है, मतलब जैसे हाइट है, ठीक है, ये सारा कुछ यहां पर एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती के अनुसार ही कर दिया है। ठीक है, आप सभी को बताऊंगा, अभी मैं आपको पूरा विद प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं। इसके साथ यहां पर इन्होंने एक बयान भी दिया था पूरा कि आरपीएफ में भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वार्षिक रूप से की जाएगी, मतलब हर साल की जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव ने यह बात बोली थी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ में भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वार्षिक रूप से की जाएगी, मतलब हर साल की जाएगी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने आरपीएफ को आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस करने की से जुड़ी विभिन्न पहलों का शुभारंभ भी किया है। रेलवे सुरक्षा बल के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर गुजरात के वलसाड में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आरपीएफ कर्मियों को जल्द ही वीएचएफ सेट उपलब्ध कराए जाएंगे और संचालन क्षमता को मजबूत करने के लिए उन्हें उन्नत डिजिटल तथा ड्रोन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके साथ भारत के राजपत्र, मतलब जो द गैजेट ऑफ इंडिया, इसके अंदर भी यहां पर बोला गया था, यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले यहां पर जो इसका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है, इसमें आप देखिए, इसमें जो हाइट है, ठीक है, ऊंचाई है 170 सेंटीमीटर कर दिया और चेस्ट 80 से 85। ठीक है, पहले कितना था? 165 आपकी हाइट थी और यहां पर चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर था। ठीक है, यानी यहां पर इसमें हाइट को 170 कर दिया गया, पहले 165 थी। ठीक है, तो ये बदलाव किए गए और ये यहां पर एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती के अनुरूप किया गया। ठीक है, इसके बाद में यहां पर आप देखिए, भर्ती की अधिसूचना की तारीख 18 वर्ष से अधिक किंतु 23 वर्ष से कम होना चाहिए। ये बात भी यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि एसएससी जीडी की तरह ही है। इसके बाद में कार्यपालक काडर में उप निरीक्षकों और कांस्टेबल की पदों पर सीधी भर्ती के लिए चयन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। मतलब यहां पर देखिए, ये बात बोल दी गई है कि जो केंद्रीय सीएपीएफ के अनुसार ही इस भर्ती का यहां पर आयोजन करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये एक संभावना बन रही थी। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर हम पदों के बारे में बात कर लेते हैं, नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आपने देखा होगा 2022 वाली वैकेंसी, जो 22-23 वाली वैकेंसी है, इसके साथ यहां पर इससे पहले 2018 की वैकेंसी भी आई थी। ठीक है, तो उसमें भी देखा होगा 21 की वैकेंसी भी आई थी, यानी पद यहां पर देखा होगा आपने, जैसे 2022-23 वाली मान लीजिए, तो यहां पर 50,187 पदों के ऊपर नोटिफिकेशन जारी हुआ था। ये पद, शुरुआती पद कितने थे? इतने थे, 26 या 27,000 के करीबन। ठीक है, इतने ही थे। बाद में इनको बढ़ाया गया और 50,187 कर दिया। इसके बाद में 2024 वाली वैकेंसी, जिसमें 46,617 पद कर दिए गए थे। पहले कितने थे? वही लगभग 26 से 27,000 के करीबन। ठीक है, इसके बाद में यहां पर 2025 वाली वैकेंसी जो अभी रनिंग में है, और यहां पर शुरुआती पद उसमें 39,000 थे। ठीक है, और इनको कितना कर दिया? 53,690 पद कर दिया। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं 2026 वाली भर्ती के बारे में। तो यहां पर देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं।
यहां पर तो ये तो चीजें देख रहे हैं, एसएससी जीडी और आरपीएफ की यहां पर तुलना की गई है, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, ठीक है। तो यानी आरपीएफ के पद तो यहां पर ऐड होंगे, ठीक है, लेकिन एसएससी जीडी में कितने पद आएंगे ये अभी निश्चित नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताने वाला हूं। इसके साथ यहां पर देखिए, यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं। ये देख सकते हैं, ये आपकी भर्ती कौन सी है, 2018 वाली, ठीक है। इसके बाद में ये भर्ती 2021 वाली, ये भर्ती 2022 वाली, ये भर्ती आपकी 24 और ये भर्ती आपकी 25 वाली, ठीक है। ये सभी के नोटिफिकेशन है। अभी देखिए यहां पर इनकी तारीख वगैरह आप देख सकते हैं। ये भर्ती जैसे 21 आपकी 2018 वाली 21 जुलाई 2018 को यहां पर इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि उम्र की गणना कब से की जाएगी आप इस भर्ती के अंदर। तो यहां पर देखिए इस भर्ती के अंदर 1 अगस्त 2018 से ही उम्र की गणना की गई थी। मतलब जुलाई में भर्ती आई थी, अगले महीने से एज की यहां पर एज काउंट किया गया था, ठीक है। 2021 में देखोगे 17 जुलाई 2021 को नोटिफिकेशन आया था और अगस्त में नोटिफिकेशन यहां पर एज की गणना की गई थी, ठीक है। यानी हुआ क्या था, 2018 और 21 वाली वैकेंसी में भर्ती आपके मतलब जिस दिन नोटिफिकेशन जारी होता था उसके अगले महीने से एज की गणना कर ली जाती थी। लेकिन उसके बाद 2022 में देखिए 1 जनवरी 2023 से उम्र की गणना की गई थी और जो नोटिफिकेशन निकला था वो 27 अक्टूबर 2022 को निकला था। मतलब अगले साल से, नए साल से यहां पर इस भर्ती के बाद में नए साल से यहां पर उम्र की गणना शुरू कर दी गई थी। इसी के बाद 2023 वाली भर्ती में देखिए 24 नवंबर 2023 थी, उम्र की गणना 1/1/2024 से की गई थी, ठीक है। और 2024 वाली भर्ती के अंदर नोटिफिकेशन देखिए तो 5 नवंबर 2024, ठीक है, 5 सितंबर 2024 को यहां पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उम्र की गणना 1 जनवरी 2025 मतलब वही अगले साल से की गई थी। तो क्या 2026 वाली भर्ती में भी ऐसा होगा? तो जी हां फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। जो कैंडिडेट 18 से लेकर जिसकी उम्र 18 साल से 23 वर्ष के बीच में वो इसका फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। 18 से 23 वाले, और वो कौन, सामान्य कैटेगरी के बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर और भी हम बात कर लेते हैं। अब देखिए 2018 में भी पद देख लीजिए, ठीक है। मैंने सारी कुछ ये चीजें तो बता दी कि भाई कहां पर कितने कितने पद आए थे, कैसे कैसे भर्ती बनी थी, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आप देखिए, ये आपने देखा होगा, ये आपका मतलब नोटिफिकेशन बताया गया था कि आपका जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, वो कब आएगा, अक्टूबर में आएगा, ठीक है। और यहां पर इसकी फॉर्म अप्लाई की डेट लास्ट रहेगी नवंबर 2025 में और जनवरी फरवरी में एग्जाम होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर आपने देखा होगा इन्होंने एक न्यूज कटिंग के माध्यम से बताया था कि जो आपका नोटिफिकेशन है 2025-26 के लिए वो कब आएगा, नवंबर के अंदर आएगा, ठीक है। और यहां पर आगे आगे ये प्रोसेस बढ़ेगी। तो यहां पर देखिए नवंबर के अंदर अगर नोटिफिकेशन, देखिए ये अभी नवंबर चल रहा है, तो यहां पर अभी आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पर देखिए सबसे पहले नोटिफिकेशन की मैं आपको बता देता हूं। नोटिफिकेशन आपका लगभग 18 से लेकर 20 तारीख के बीच में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। 18 तारीख या 20 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन ऑफिशियल तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए उसके अंदर एक चीज मैं आपको यह भी बता देता हूं कि एसएससी जीडी भर्ती 2026 के लिए आयु सीमा यानी आयु की गणना यहां पर 1 जनवरी 2026 से मानी जाएगी। इस अनुसार अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष से कम और 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए सामान्य कैंडिडेट के लिए, ठीक है। अर्थात वे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिनका जन्म न तो 2 जनवरी 2003 से पहले हुआ हो और न ही 1 जनवरी 2008 के बाद हुआ हो। ये सामान्य के लिए, ठीक है। इसके बाद में ध्यान से देखिए, यहां पर अगर आप अलग अलग कैटेगरी से है, जैसे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, तो यहां पर आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो इसमें देखिए आयु की गणना की निर्णायक तिथि 1 जनवरी 2026, ठीक है, 1 जनवरी 2026 मानी जाएगी, ठीक है। कैटेगरी यहां पर आप देखिए, अगर आप यूआर कैंडिडेट है तो आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए, यानी आपका जो जन्म है 2 जनवरी 2003 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2008 के बाद नहीं होना चाहिए। मतलब आपका जो एज लिमिट है वो इस डेट के बीच में होना चाहिए, 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2008, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन यहां पर आप सभी को पता है जैसे ओबीसी एससी एसटी इनको छूट दी गई है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ईडब्ल्यूएस में देखिए आपकी जो उम्र है 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट है 18 से 26 वर्ष यानी 3 वर्ष की इनको छूट दी जाती है। तो यहां पर ओबीसी कैंडिडेट की 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर आप एससी कैंडिडेट है तो आपकी उम्र 18 से लेकर 28 के बीच में होनी चाहिए और 5 वर्ष की इनको छूट मिलती है, क्योंकि
5 वर्ष की इनको छूट मिलती है। और यहां पर आपकी जो उम्र है वो 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अगर आप एसटी कैंडिडेट है तो आपकी उम्र 18 से लेकर 28 वर्ष से होनी चाहिए और 5 वर्ष की इसमें छूट भी आपको मिलती है, ठीक है। मतलब यहां पर छूट के मिलाकर 28 वर्ष है, ठीक है। इसके बाद में आपकी उम्र, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1998 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में अगर आप है तो आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है। रही बात आपकी भर्ती कितने पदों के ऊपर आएगी, ठीक है। तो देखिए पद मैं आपको बता देता हूं। शुरुआती पद यही आपको कितने 40,000 के करीबन देखने को मिलेंगे। शुरुआती पद इतने ही देखने को मिलेंगे, 35 से लेकर 40,000 के करीबन। लेकिन यहां पर इस बार आपकी बंपर वैकेंसी रहेगी लगभग 60,000 के करीबन आपकी वैकेंसी ये आने वाली है, ठीक है। मतलब शुरुआती पद हो सकते हैं कम आए, लेकिन बाद में इस भर्ती को बढ़ा दिया जाएगा और 60,000 के करीबन कर दिया जाएगा, क्योंकि सीआईएसएफ में भी बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, सीआरपीएफ में भी खाली पड़े हैं, एसएसबी के अंदर, मतलब जितने भी आपके ये फोर्सेज वगैरह है इनके अंदर पोस्ट बहुत ज्यादा खाली है और इनको भरा जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा अभी जो पाकिस्तान से वॉर की जो संभावनाएं बनी थी, ठीक है, और उस समय भी आपने देखा होगा बहुत सारे पद यहां पर खाली थे, ठीक है। तो उन्होंने, सरकार ने नोटिस भी जारी किए थे कि इन पदों को जल्द भरा जाएगा और ये कांस्टेबल के, इनमें अधिकतर पद कांस्टेबल के होंगे, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई दी है। तो आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टॉपिक वाइज सीरीज में जल्द चालू करने वाला हूं और उनसे हूबहू सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप उसको ज्वाइन कर लिए तो अन्य बच्चों से आप एक कदम आगे रहोगे, ठीक है। तो इतना ही कहना चाहूंगा। रही बात जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी आपको जुड़ जाना है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।